दोस्तों दिल्ली के फेमस राजपथ जो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैले रास्ते का नाम है, जिसका नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ रखा जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार यानी 7 सितंबर को संशोधित सेंट्रल विस्ता एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे। एवेन्यू बड़ी सेंट्रल विस्ता परियोजना का हिस्सा है, जहां एक नया ट्रायंगुलर संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय और कई अन्य सरकारी कार्यालयों के साथ पुनः निर्माण किया जा रहा है। यहाँ 3 किलोमीटर के एक विस्तार का एक ब्रीफ इतिहास है और यह परिवर्तन 100 वर्षों के अस्तित्व में आया है। तो दोस्तों आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार राजपथ कब बना था और इसके पुराने क्या क्या नाम रह चुके हैं। तो दोस्तों जानेंगे इसके बारे में मेरे साथ। मेरा नाम है नरेंद्र, स्वागत है आपका डिजिटली स्टडी में। दोस्तों ब्रिटिश शासन के दौरान इसे किंग्सवे कहा जाता था। इसे लगभग 1920 में एडविन लुटियंस और नई दिल्ली के आर्किटेक्ट हार्वर्ड बेकर द्वारा एक औपचारिक बुलेवार्ड के रूप में बनाया गया था। रायसीना हिल पर राष्ट्रपति भवन से विजय चौक और इंडिया गेट के माध्यम से चल रहा है। एवेन्यू इज लाइन्ड ऑन बोथ साइड बाय ह्यूज लॉन, नहरों और पेड़ों की पत्तियों के किनारे है। यह 1911 में जब ब्रिटिश सरकार ने अपनी राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला किया था और कॉन्सिक्वेंटली उन्होंने प्रशासनिक राजधानी के रूप में सेवा करने के लिए नई दिल्ली का निर्माण शुरू किया। दोस्तों लुटियन ने एक सेरेमोनियल एक्सिस के आसपास केंद्रित एक आधुनिक शाही शहर की अवधारणा की थी, जिसे उन्होंने किंग्सवे नाम दिया था। यह नाम लंदन में किंग्सवे के सम्मान था। 1905 में जॉर्ज पंचम के पिता एडवर्ड 7 के सम्मान में बनाई गई एक मुख्य सड़क भी थी। दोस्तों दिल्ली के किंग्सवे ने वाइस रीगल प्लेस, जिसे अब राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, इससे शहर का पैनोरामिक व्यू प्रस्तुत किया। भारत में जॉर्ज पंचम के सम्मान में सड़क का नाम किंग्सवे रखा गया, जो 1911 के दरबार के दौरान दिल्ली आए थे, जहां उन्होंने औपचारिक रूप से राजधानी को स्थानांतरित करने के निर्णय की घोषणा की थी। दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के बाद सड़क को इसके अंग्रेजी पदनाम के स्थान पर राजपथ का हिंदी नाम दिया गया था। यह नाम बदलने के बजाय एकमात्र अनुवाद का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि हिंदी में राजपथ का व्यापक अर्थ राजा का रास्ता है। 75 वर्षों से इसे गणतंत्र दिवस की परेड के लिए शोपीस स्ट्रेच के रूप में जाना जाता है, जो हर साल 26 जनवरी को आयोजित किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के मंत्रालय के फरवरी 2021 के एक बयान के अनुसार स्वतंत्रता के बाद सेंट्रल विस्ता एवेन्यू पर कुछ संशोधन किए गए। इसका परिदृश्य बदल दिया गया। 1980 के दशक में पेड़ों की नई पंक्तियां जोड़ी गई और एक नई सड़क रफी अहमद किदवाई मार्ग का निर्माण उत्तर दक्षिणी कनेक्टिविटी में सुधार के लिए किया गया था। इस साल 15 अगस्त को लाल किले से अपने संबोधन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने औपनिवेशिक मानसिकता यानी कॉलोनियल माइंडसेट से संबंधित प्रतीकों के एबोलिशन पर जोर दिया। राजपथ 8 सितंबर को एक और औपनिवेशिक अवशेष अबोलिश करेगा, जब द ग्रेट कैनोपी, जिसमें कवि जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी, उसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट की मूर्ति के साथ लगाया जाएगा, जो भारत में ब्रिटिश सत्ता की अवहेलना के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए निर्माण कार्य फरवरी 2021 में शुरू हुआ। यह नए संसद भवन और सेंट्रल विस्ता एवेन्यू के रीडेवलपमेंट के पहले चरण में है। यह दिल्ली में सबसे अधिक बार देखा जाने वाला स्थान और महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षक है। हालांकि इसमें शौचालय, रास्ते, नामित वेंडिंग जोन, पार्किंग, उचित प्रकाश व्यवस्था, साइनेज आदि जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का अभाव है। यह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा 2021 में एक प्रेस रिलीज में कहा गया था। दोस्तों इस रीडेवलपमेंट में भूमि निर्माण का नवीनीकरण, ग्रीन कवर को 3.5 लाख वर्ग मीटर से बढ़ाकर 3.9 लाख वर्ग मीटर और रेन हार्वेस्टिंग के साथ एक नई सिंचाई प्रणाली शामिल है। इसमें एक सीवरेज रिसाइकलिंग प्लांट, सार्वजनिक शौचालय और पीने के पानी की सुविधा होगी। नहरों के ऊपर पैदल मार्ग और पुलों के अलावा एवेन्यू के साथ 10 स्थानों पर एक वेंडिंग क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों सरकार ने कहा है कि गणतंत्र दिवस समारोह के लिए हर साल स्थापित और हटाए जाने वाले अस्थायी ढांचे को बदलने के लिए फोल्डेबल बैठने की व्यवस्था की जाएगी। प्रस्ताव का उद्देश्य एवेन्यू को एक ऐसा आइकॉन बनाना है जो वास्तव में नए भारत के अनुकूल हो। दोस्तों ऐसे वीडियो पाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।